ये जो आप मनाज़र अभी अपने स्क्रीन पर देखेंगे, ये आज की मलीर की जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। और हुआ क्या कि एक वकील साहब हैं, अली हसनैन नाम है उनका, और उनके ख़िलाफ़ उनकी साबिक़ बीवी के साबिक़ा एहलिया के भाई ने एक मुकदमा किया था कि उन्होंने 65 लाख रुपए का चेक बाउंस किया था। आज उनको 50,000 रुपये पे में ज़मानत मंजूर की गई। और हालांकि ये एक तरह से अली हसनैन साहब की फतेह थी, उनके जो ब्रदर लॉयर्स हैं उन्होंने फिर मिलकर एक हजूम मरे, आप देख सकते हैं। और इस ऑडियो में परवीन साहिबा जो हैं, जो इनकी एक्स वाइफ हैं अली हसनैन की, उनकी आप चीखें भी सुन सकते हैं। उनके ऊपर बाकायदा हमला किया है और उनको मारा पीटा भी है, उनको भी और उनके भाई को, इसलिए कि आप में इतनी जुर्रत कैसे हुई कि आपने एक हमारे ब्रदर लॉयर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हालांकि इन्होंने केस दर्ज कराया था सुपर हाईवे थाने में कि जो अली हसनैन हैं, इन्होंने इनसे 65 लाख रुपए कर्ज लिए थे, और जब इन्होंने वापसी का तकाजा किया तो उन्होंने जो चेक दिए वो बाउंस हो गए, जो कि कानूनन एक जुर्म है और उस पर केस भी बनता है। तो केस बना, मगर जब ये सब कुछ हो गया और उन्हें 50,000 रुपये में ज़मानत भी मिल गई, तो उसके बाद जो है वो बदला लेना था। अब जो मलीर बार के जनरल सेक्रेटरी हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो तो इन दोनों के दरमियान मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, और जो खातून हैं उनके साथ जो आए हुए थे लोग, जिनमें ज़ाहिर भाई और एक आध कोई होगा, वो उन्होंने जो है उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी, जिसके बाद जाहिर है वो खला को। ये तो हाथापाई से तो दो हाथ आगे है। आप देखें कि कोई 100-150 बंदा एक खातून और एक शख्स को इस तरह पीट रहे हैं। एक वीडियो क्लिप भी है परवीन साहिबा की, जिसमें वो पूरा समझा रही हैं कि ये आज क्या हुआ, और अपील भी कर रही हैं कि कोई तो इस मामले का नोटिस ले। सुनिए। आज मैं और मेरा भाई इंसाफ के लिए मलीर कोर्ट गए थे। हम लोग, मेरे भाई का चेक 65 लाख का बाउंस हो गया था, और मेरा जो साबिका शौहर है अली हसनैन सरगाना, उसके खिलाफ हम लोग गए थे। आज हमारी पेशी थी कोर्ट में। हम लोग वहां पहुंचे तो अली हसनैन सरगाना के साथियों ने, जो गुंडे और दहशतगर्द बने हुए थे, उन्होंने हमें यरगमाल बना लिया और हमें रोक के हम पे बेइंतहा तशद्दुद किया। इतना मारा मुझे और मेरे भाई को, और मेरी बेहुरमती की गालम गलोच करते रहे, मारते रहे, और उसकी सारी वीडियो मौजूद है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो एक कोर्ट है, वहां कोई ऐसा कानूनी इदारा मौजूद नहीं था जो हमें हिफाजत देता, ये जो हमें बचाता। ऐसा इदारा वहां कोई नहीं था, वहां कोई नहीं आया जो हमें बचाता। जज साहब का चैम्बर था, जज साहब वहां मौजूद थे, और पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई मुजरिम रिमांड पे हो 65 लाख के चेक पे, और उसकी बेल वो जो ग्रांट कर दी जाए। अब मजिस्ट्रेट की वो हालत है कि वो भी अंडर प्रेशर था उन लोगों के, और उसने जो कभी भी बेल नहीं हुई रिमांड में, वो रिमांड में उन्होंने बेल भी दे दी उसको, और उसको छोड़ दिया, और उन्होंने पकड़ के हमें यरगमाल बना के हमें इतना मारा, कोई हमें बचाने नहीं आया। ये तमाम तर जिम्मेदारी मेरी चीफ जस्टिस पे आयद होती है। जो मेरे साथ हुआ है वो चीफ जस्टिस उसके जिम्मेदार है। और वजीर आजम इमरान खान साहब, मैं आपकी पार्टी का हिस्सा हूं, मैं इस इंसाफ से महरूम हूं, तो आप किस तरह लोगों को उम्मीद दिलाएंगे इंसाफ की, जो मैं आपके लिए दर बदर लोगों को एतमाद देती रहती हूं कि खान साहब इंसाफ करवाएंगे, इंसाफ लेके आएंगे। जब मेरे साथ इंसाफ नहीं है तो मैं दूसरों को क्या उम्मीद दिलाऊंगी, और किस तरह मैं उनके सामने जाऊंगी। चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते आपको, अल्लाह और रसूल का वास्ता है, आपका जो काम है आप वो काम करें। आपका काम इंसाफ का निजाम बेहतर बनाना है। आप ये देखें, आपके इंसाफ का मरकज जो कि कोर्ट है, जहां पर हमारे जैसे मजलूम जाते हैं इंसाफ लेने के लिए। हम वहां कोई झगड़ा करने नहीं गए थे, कोई वहां लड़ाई करने नहीं गए थे, लेकिन जब हम लोग वहां गए तो हमारे साथ इतना जुल्म किया गया, उसका कौन हिसाब देगा। चीफ जस्टिस साहब, आप तमाम लोगों की, सियासतदानों की, तमाम ब्यूरोक्रेसी की जितनी खामियां और बुराइयां होती हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं और उनसे पूछते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब, जो कानून में ये खराबियां हैं और ये
जो मकरू धंधा इन्होंने बनाया हुआ है काले कोट के नाम पर, ये बताएं इनसे कौन पूछेगा? इनसे कोई पूछने वाला है? अफसोसनाक जरूर है लेकिन हैरान कौन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। हमने माजी में देखा है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर जिस तरह का हमला किया गया था, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी क्या मैंने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया गया था जब वो लॉयर्स के क्वार्टर्स जो इंक्रोचमेंट्स थे वो गिराए गए थे, कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और अफसोस के साथ हम यही कहना चाहते हैं, जैसे परवीन साहिबा भी अभी कह रही थी कि ये वही अदलियाँ हैं जो बाकी हर एक चीज़ पर नोटिस दे रही होती हैं, लेकिन अपनी फ्रेटर्निटी पर पता नहीं क्यों। और हालांकि मुझे याद है कि चीफ जस्टिस साहब जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके भी इसके ऊपर बयान आए थे, उन्होंने उन्होंने टाइमलाइन दी थी कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और यकीनन बहुत हमारे वकील हैं जो अच्छा काम करते हैं और जो हक और इंसाफ के लिए लड़ते हैं, लेकिन जब ऐसा कोई वाकया होता है तो उन सब के मुंह काले हो जाते हैं इन द पब्लिक व्यू एंड आई थिंक के उससे आगे भी। अगेन जो पाकिस्तान बार काउंसिल एक्ट है, मेरा ख्याल है कि उसमें एक तरमीम करने की भी ज़रूरत है कि जो वकील इस तरह की हरकत करेगा उसके फिर लाइसेंस को अगर रिवोक भी नहीं किया तो कम से कम सस्पेंड किया जाए। नहीं तो फिर हम यही कह सकते हैं कि हर बंदा हर ग्रुप एक अपना माफिया बना ले और अपने ही मनमानी करता रहे। ये मॉब रूल का शानदार एग्जाम्पल है आपके सामने। और अगेन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं गवर्नमेंट लेवल पर भी जब ये डील्स होती हैं और ये मुआहदे होते हैं कि अल्टीमेटली जिसके हाथ में ताकत है, जो तोड़फोड़ कर सकता है, उसके सामने लोग झुक जाते हैं। और जो इंडिविजुअल शहरी हैं परवीन साहिबा की तरह, हाँ, तो खातून कह रही थी कि मैजिस्ट्रेट क्या करे। जब ये लोग हाई कोर्ट्स के, मुझे याद है मुल्तान बेंच जो था वहाँ पर भी जिस तरह की तोड़म ताड़ी की थी, फिर उस वक्त के जो चीफ जस्टिस अब सुप्रीम कोर्ट के भी वो जज हैं मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने भी नोटिस लिया था, लेकिन फिर ऊपर से ही प्रेशर आया था कि जनाब आप इसको जो है ना वो कर दें। और बार एसोसिएशन से बारहा ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप, जैसे आपने भी कहा कि या तो लाइसेंस सस्पेंड कर दें, वो सस्पेंड अगर हो भी जाते हैं सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। ये ऐसे ही है जैसे पुलिस वाला मुअत्तल होता है कि वो मुअत्तल तो हो जाता है मगर वो सारी चीज़ें इंजॉय कर रहा होता है, और फिर ज़ाहिर है बार की आपको प्रोटेक्शन होती है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ कैसे रुकेगी? ये फिलहाल तो नहीं रुकेगी, फिलहाल तो नहीं रुकेगी। हाँ, ये तो देखें, अब सिग्नल यही जाता है ना कि आप इम्यून हैं, आपके पास मुकम्मल इम्प्यूनिटी है। और अगेन यही तो, इसी को तो कहते हैं ना फिर आप मॉब रूल। और देखिए बिल्कुल, अब हम सब अदलिया की इज्जत करते हैं और इज्जत करना चाहते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट जो होती है ना, और अदलिया भी कहती है ना कि रिस्पेक्ट अस। अभी चीफ जस्टिस गुलजार साहब की भी एक बहुत जोरदार तकरीर थी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में कि नहीं, द जुडिशरी इज दिस एंड जुडिशरी इज दैट। रिस्पेक्ट का मसला ये है कि आप रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकते हैं, आप रिस्पेक्ट कमांड कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। इस तरह नहीं हो सकता। और अगेन अफसोस की बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें भी वही एक स्लैप ऑन द रिस्ट टाइप चीज होगी, जैसे आप कह रहे हैं। हो सकता है कि 2-3 लोगों को के सामने कर दें, अगर वो भी हुआ। लेकिन अभी तो भाई मलिर कोर्ट के जो मलिर बार के वो जनरल सेक्रेटरी, वो तो ये कह रहे हैं कि नहीं, उन लोगों ने तो लॉयर्स ने रिस्पॉन्ड किया। हाँ। अब एक खातून और उसके भाई के साथ ये मिस हांगकांग है। हाँ। इन्होंने वहां पर क्लैशनकॉव निकाली थी और हवा में फायरिंग की थी। और जाहिर है कि यार आप देख सकते हैं कि मतलब सिर्फ 150-200 बंदे हैं, तो जाहिर है कि एक खातून और एक बंदा, मतलब ब्रूसली की औलाद होगी ना कोई, कि उनको प्रोवोक कर सकते हैं। अच्छा, प्रोवोक भी इनका क्या होता है यार, किस हर एक चीज पर तो प्रोवोक हो जाते हैं। जब आप पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर घुसकर उसके आईसीयू के अंदर आप तोड़फोड़ कर सकते हैं, तो ये तो फिर कुछ नहीं है ना। मेरे ख्याल में ब्लैक कोट जो है, जो ब्लैक कोट के अंदर जो ब्लैक शीप्स हैं, नॉट ऑल, जैसे हमने मैं देखना चाहूंगा, उनके मुकाबले के लिए हमें तो किसी ना किसी को तो ब्लैक बेल्ट होना पड़ेगा। बैत नहीं। और देखें, पाकिस्तान बार काउंसिल और सारी जो बार काउंसिल्स हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, हर एक चीज़ पर उनका आता है कि जी वी स्टैंड विद द रूल ऑफ लॉ, वी स्टैंड विद जस्टिस। मैं देखना चाहूंगा कि परवीन साहिबा के साथ भी स्टैंड करेंगे या सिट डाउन होगा, क्या होगा, क्या ख्याल है आपका? सिट डाउन ही होगा। नहीं, मेरा ख्याल आप नहीं देख सकेंगे। नहीं देख सकेंगे।